हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं DFCCIL जो 2025 से CBT 2 होने वाला है उसके क्लास के बारे में, CBT 2 के बारे में। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला आज इसमें इंडियन हिस्ट्री और DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाला गाइज हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन से भी आता है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कुछ मतलब साइन दिया हुआ फेसबुक वगैरह का, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गैस, इंडियाज फर्स्ट अंत्योदय एक्सप्रेस रन बिटवीन विच स्टेशन। भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है इंदौर, अहमदाबाद, निजामुद्दीन और पलक्कड़, श्री गंगानगर और तिरुचिरापल्ली और एर्नाकुलम और हावड़ा, ठीक है। तो चार ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। आंसर 4 आने की डी नंबर है, ठीक है। आने की जो पहला जो अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी गैस, वो चली थी एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु, ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री द्वारा 27 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया। अंत्योदय एक्सप्रेस नाम आम आदमी के लिए घनी मार्गों पर संचालित होने वाली एक लंबी दूरी की पूरी क्या लिखा हुआ पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन सेवा है, ठीक है। यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं, अनारक्षित कहने का मतलब है मतलब रिजर्व, ठीक है। तो ये था, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था गया था, आप ये देख सकते हैं ऑपरेशन और बीडी में 25 अगस्त 2023 का पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 जून 2023 तक DFC का कितना प्रतिशत चालू हो चुका है, ठीक है। यानी कितने प्रतिशत तक चालू एरिया हो चुका है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 77.2 दिया हुआ है, 95.4, 54.3 और 61.2, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि 77.2, ठीक है। यानी कि बोल रहा है 16 जून 2023 तक DFC का जो है कितना प्रतिशत लागू हो चुका है, तो 77.2%, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 16 जून 2023 तक रेल मंत्री के अनुसार समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का 77.2% चालू हो चुका है, ठीक है। को विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। और ये भी क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन बीडी का है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आज 2023 में जो ऑपरेशन और बीडी का एग्जाम हुआ था उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 17.2 दिया हुआ है, ठीक है, 77.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बात करें तो बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक अनुसूची ए कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत यानी कि कौन से ईस्वी में किया गया था, तो 2006 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया गया 2016, 2002, 2006 और 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पहले भी मैंने बता दिया कि सारा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है, ठीक है। तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा था कि किस वर्ष डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL को कंपनी अधिनियम 1956, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि DFCCIL को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। और कौन सा कंपनी के कौन सा अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची ए में रखा गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, DFCCIL रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। जो DFCCIL है किसके अंतर्गत का है, तो रेल मंत्रालय की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 30 अक्टूबर 2006 को स्थापित किया गया था। तो DFCCIL की स्थापना भी पूछ सकते हैं, तो कब किया गया था, 30 अक्टूबर 2006 को। किस अधिनियम के तहत, तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। किस अनुसूची में रखा गया, तो
ए अनुसूची, ठीक, कंपनी की ए अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। आगे बोल रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के रेलवे अवसंरचना क्षेत्र में अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। अभी सारा क्वेश्चन हम लोग वही देख रहे हैं ऑपरेशन बीडी का, ठीक है, जो लेटेस्ट में हुआ था 2023 में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बात करें, भारत में रेलवे का क्षेत्रीय जोनों में पुनर्गठन में शुरू हुआ था, यानी कब हुआ था, ठीक है, यानी क्षेत्रीय जोनों में जो पुनर्गठन हुआ था कब से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए 1951, 1972, 1946 और 1981। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, 1951, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। वो रहा है जोनों और विकास का पुनर्गठन यानी 1951 से 83 रेलवे को क्षेत्रीय जोनों में पुनर्गठित किया गया था। कब से कब? तो 1951 से 86 के दौरान, ठीक है। यहाँ पे भी वही आंसर होगा, देख सकते हैं ऑप्शन ये लिया है 1951, ठीक है। तो यहाँ पे 1951 से 83 के बीच इसका पुनर्गठन किया गया था। रेलवे को क्षेत्रीय जोनों में पुनर्गठित किया गया। उसके बाद आगे देखिए 4 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है, 4 अप्रैल को दक्षिणी रेलवे जोन की स्थापना हुई। उसके बाद आगे है नवंबर में मध्य और पश्चिमी रेलवे जोन बनाए गए, ठीक है। इसी वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता ट्रामवेज कंपनी के साथ नवंबर में उसके प्रशासनिक कार्यों और संचालन को संभालने के लिए एक समझौता किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ हाउ मेनी होल टाइम्स डायरेक्टर्स आर दिस इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने पूर्णकालिक निदेशक हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स जो होता है कितना है, ठीक है, पूर्णकालिक। तो ऑप्शन है 9, 5, 12 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। डीएफसीसीएल में आमतौर पर लगभग 5 पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। कितना बोल रहा है? 5, लेकिन यहाँ आंसर कितना लिया है? 5 ही लिया, ठीक है, बी नंबर ही लिया है। तो यहाँ बात कर रहा है कि जो है डीएफसीसीएल में आमतौर पर लगभग कितना, तो 5 पूर्णकालिक निदेशक होते हैं, यानी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। डीएफसीसीएल के निदेशक मंडल में आमतौर पर एक प्रबंधक निदेशक और कई अन्य पूर्णकालिक निदेशक शामिल होते हैं, ठीक है। एक जो मेन होता है क्या होता है? प्रबंधक निदेशक होता है, ठीक है, जो परियोजना के विभिन्न पहलुओं जैसे वित्त, संचालन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए बजट परिव्यय क्या है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और मैंने आपसे बताया था कि बजट से रिलेटेड रेलवे डीएफसीसीएल में पूछता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए बजट परिव्यय क्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8070 करोड़, ठीक है। कितना? 8070 करोड़ है, ठीक है। आगे बात करें, इसमें देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 2023-24 के दौरान विद्युतीकरण के लिए 8070 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे के शेष बीजी यानी ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण वर्तमान में बीजी नेटवर्क पर 61,813 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। कितना किया जा चुका है? तो 61,813, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा किया जा चुका है, जो भारतीय रेलवे की कुल ब्रॉड गेज यानी नेटवर्क का लगभग 94% है। कितना है? 94%, ठीक है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 3 फरवरी को भारत में पहली इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी और कुर्ला के बीच 1500 वोल्ट डीसी ओवरहेड ट्रैक्शन पर चली, यानी कब चला था, ठीक है। 3 फरवरी कब पहला इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन तो कब चला था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया 1918, 1925, 1919, 1936। तो 1925 में चला था। हम लोग डाइट पढ़ते थे कि विद्युत ट्रेन जो भारत में पहली बार कब चला था? 1925 में चला था, ठीक। कहाँ से कहाँ के बीच ये भी पूछता है। तो वीटी और कुर्ला के बीच चला था। कहाँ? वीटी यानी कि विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच। कितना वोल्ट के साथ चला था? 1500 वोल्ट डीसी, ठीक है, 1925 में। ये भी याद रखिए, 3 फरवरी 1925। तो यहाँ पे वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन कब किया? भारतीय रेल जो था ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का पहला जो ट्रायल कब किया, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जनवरी 2021, अक्टूबर 2020, फरवरी 2021 और दिसंबर 2020। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में गाइस, लेकिन देख सकते हैं करंट अफेयर कितना पुराना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2021 में, ठीक है। भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर का पहला ट्रायल किया था, ठीक है, जनवरी 2021। आगे बात करेंगे आज
यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ते हैं। जनवरी 2021 में न्यू पालनपुर से न्यू किशनगंज के बीच ट्रक लिंकिंग पूरी होने के बाद गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से कॉनकोर कठुआस MLP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का ट्रायल रन किया गया था। कहाँ से कहाँ के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जनवरी 2021 में तो किया गया था, लेकिन कहाँ से कहाँ के बीच, तो न्यू पालनपुर से न्यू किशनगंज के बीच। न्यू पालनपुर से न्यू किशनगंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पहला जो है हमारा डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का जो ट्रायल किया गया था जनवरी 2021 में किया गया था, लेकिन कहाँ से कहाँ के बीच, तो न्यू पालनपुर से न्यू किशनगंज के बीच, ठीक है। और ये कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2020 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको DFCCL बोलते हैं, कि पहले हैवी हॉल इंस्टीट्यूट, उसका दिया हुआ यहाँ पे ब्रैकेट में वही बोल रहा है, HHI का उद्घाटन में किया गया, यानी कहाँ पे किया गया था, ठीक है। जुलाई 2020 में जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, नोएडा में, ठीक है। HHI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्या होता है, हैवी हॉल इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, नोएडा में किया गया था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCL के हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 11 जुलाई 2020 को कब किया गया था, तो 11 जुलाई 2020 को नोएडा में किया गया था। HHI एक प्रशिक्षण केंद्र, HHI क्या है, एक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, जो रसद और परिवहन में शिक्षा और व्यावसायिक विकास पर केंद्रित है। HHI में सुव्यवस्थित छात्रावास हैं और यह व्हीलचेयर सुलभ है, वहाँ व्हीलचेयर की भी सुविधा है, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 11 जुलाई 2020 को HHI, ठीक है, यानी हैवी हॉल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका उद्घाटन 11 जुलाई 2020 को नोएडा में किया गया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं हम लोग। वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे कोट बनाया हुआ, पहला है यह भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दूसरा है यह 240 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है। यहाँ पे फिर ऑप्शन बनाया गया, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है, केवल 1 सही है, और 1 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 बहुत सही है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास समर्पित किए हैं। समर्पित किए हैं। मेक इन इंडिया सफलता की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की, ठीक है। भारतीय रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति को एक समर्पित ट्रैक पर 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की एक ठोस योजना तैयार कर रहा है। कितना, 240, ठीक है। वर्तमान में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन एक उन्नत ट्रैक पर 140 यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने में सक्षम, यानी कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है 160 से 180 चल रहा है, लेकिन इसको 240 तक चलाने के लिए उसके योग बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए वंदे भारत ट्रेन के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लाभ हैं, यानी कि वही समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, माल की तेज आवाजाही, लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि, सुपरफास्ट यात्री ट्रेन की तेज आवाजाही, उच्च ऊर्जा खपत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये है, यानी कि DFCCL का जो मेन उद्देश्य है ये माल वगैरह का ढोते हैं, ठीक है, सामान वगैरह का, ठीक है। तो ये बोल रहा है माल की तेज आवाजाही, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ लाभ देखिए, ठीक है। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लाभ, लॉजिस्टिक्स लागत में कम होगी, ठीक है, यानी जो भी लागत होगा उसमें कमी होगी, ठीक है। उच्च ऊर्जा दक्षता, यानी कि इसका ऊर्जा दक्षता क्या होता है, उच्च होता है। माल की तेज आवाजाही, ठीक है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, और जो DFCCL से रिलेटेड जो काम होता है वो पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है। यह व्यापार करने में आसानी प्रदान करेगा, यह अधिक रोजगार उत्पन्न करने में मदद करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें 12 नंबर, जून 2023 में यानी 6 जून 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किस भारतीय राज्य में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही बोल रहा है कि 6 जून 2023 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार
किस भारतीय राज्य में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई? तो ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो उड़ीसा में हुआ था उस टाइम गाइस। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 2 जून 2023 को पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा में 3 ट्रेन टकरा गई थी। कितना ट्रेन? 3 ट्रेन, ठीक है, जिसमें कम से कम 288 लोग की मौत हो गई और 1100 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसे दशकों में दुनिया की सबसे भीषण ट्रेन आपदाओं में एक माना जा रहा है, ठीक है। 2 जून 2023 को शाम 6:50 यानी कि PM पश्चिम बंगाल के कोलकाता से तमिलनाडु के चेन्नई तक चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खाड़ी मालगाड़ी से टकरा गया, यानी खड़ी जो मालगाड़ी थे उसे टकरा गया था। कौन सा ट्रेन? तो कोलकाता से तमिलनाडु चेन्नई तक चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो 2 जून 2023 को एक हादसा हुआ था, कौन सा स्टेट में? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इसमें कितना? तो 288 लोगों की मौत हुई थी, 1100 से अधिक लोग घायल हो गए थे, ठीक है। और जो ट्रेन जो चल रही थी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस था, ठीक है, 128 किलोमीटर की स्पीड से। किससे टकरा गई थी? तो मालगाड़ी से, ठीक है। तो ये 24 अगस्त को एग्जाम हुआ था गाइस, और जून का भी पूछ लिया गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं कहाँ तक का करंट अफेयर आता है, ठीक है। आगे बात करें 30 नंबर क्वेश्चन। किस दिन रेवाड़ी दादरी बीजी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड यानी 137 किलोमीटर को ICD दादरी से न्यू रेवाड़ी तक मालगाड़ी को सफल संचालन के साथ चालू किया गया था? तो यहाँ पूरा डेट दे दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 31 मार्च 2023 को, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किस दिन रेवाड़ी दादरी बीजी डबल लाइन विद्युतीकरण खंड को ICD दादरी से न्यू रेवाड़ी तक मालगाड़ी के सफल संचालन के साथ चालू किया गया था? तो 31 मार्च 2023 को, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें देख सकते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवाड़ी दादरी खंड 137 किलोमीटर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ 750 मीटर लंबी मालगाड़ी का पहला ट्रायल रन 31 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक हुआ था, ठीक है। रेवाड़ी दादरी खंड में कुल 372 पुल, जिसमें 70 बड़े पुल, 3 महत्वपूर्ण पुल और एक 2.7 किलोमीटर लंबा वायडक्ट शामिल है और एक सुरंग भी है, ठीक है। इसमें बाप रे कितना है समझ सकते हैं, 372 पुल है, ठीक है। रेवाड़ी दादरी के बीच कब किया गया था इसका सफल परीक्षण? तो 31 मार्च 2023 को, ठीक है। आगे बात करें 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नया रेलवे जोन है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा सबसे नया रेलवे जोन है? तो मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑप्शन देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी तट रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण तटीय रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट नया रेलवे जोन है, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 13 जनवरी को संवत्सर 2019 का संदर्भ 2025 त्रुटिपूर्ण, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे यानी SCR, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे बोल रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे को उसके 6 डिवीजनों में से 3 विजयवाड़ा, गुंटकल और गुंटूर डिवीजनों को अलग करके दक्षिण तटीय रेलवे बनाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम में नए जोन के लिए शिलान्यास समारोह के बाद दक्षिण तटीय रेलवे की घोषणा 2019 में की गई थी, ठीक है। कौन सा स्टेट में? तो विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना किलोमीटर रेल लाइन बना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं 3423 किलोमीटर, 5650 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर और 2450 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5243 किलोमीटर, ठीक है, नया रेलवे ट्रैक बनाया गया, ठीक है। तो आज जो है 15 क्वेश्चन मतलब करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगला यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग 15 क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कुछ ना कुछ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय।